Good morning, dear students. Now here I am presenting to you the next lecture of Chapter 1 Geography. In our previous lecture, we had discussed about the resource, that what is resource. There are different kinds of resources like human-made resources or natural resources. Okay. Today we'll discuss briefly about these resources. Now, types of resources. आज हम types of resources के बारे में जानेंगे. Resources are generally classified into natural, human-made and human-made. रिसोर्सेज को मेनली नेचुरल रिसोर्सेज जो प्राकृतिक रूप से होते हैं, ह्यूमन मेड जो कि इंसानों के द्वारा बनाए गए हैं, और ह्यूमन यानी मानव भी खुद में एक रिसोर्स है. इस तरह 3 कैटेगरी में डिवाइड हम इसे करते हैं. नाउ द फर्स्ट इज नेचुरल रिसोर्सेज की प्राकृतिक रिसोर्सेज क्या होते हैं. Resources that are drawn from nature and used without much modification are called natural resources. ऐसे रिसोर्सेज जिसे हम सीधे प्रकृति के द्वारा बिना किसी ज़्यादा चेंजेस के एक्सेप्ट करते हैं, ग्रहण करते हैं, उसे नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं. द एयर वी ब्रीथ, द वाटर इन आवर रिवर एंड लेक्स, द सॉइल, मिनरल आर ऑल नेचुरल रिसोर्सेज. हवा जो हम लेते हैं, नदी, पानी, तालाब, मिनरल्स, ये सभी नेचुरल रिसोर्सेज हैं. Many of these resources are free gifts of nature and can be used directly. इनमें बहुत से जो रिसोर्सेस हैं वो फ्री हैं, उसके लिए नेचर हमसे किसी तरह का कोई मनी नहीं लेती है, कोई पैसा नहीं लेती है, और इसे हम डायरेक्टली यूज़ करते हैं. In some cases, tools and technology may be needed to use the natural resources in the best possible way. और कुछ चीज़ों में हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करके इन नेचुरल रिसोर्सेज का बेस्ट पॉसिबल यूज़ करते हैं. जैसे मिनरल्स हैं तो कुछ मिनरल्स को हमें प्यूरिफाइड करके फिर यूज़ करना होता है. नेचुरल रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स डिपेंडिंग अपॉन देयर लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज, ओरिजिन, स्टॉक एंड डिस्ट्रीब्यूशन. इसी तरह से नेचुरल रिसोर्सेज को हमें कई चीज़ों को ध्यान में रखते हुए क्लासिफाइड करना पड़ता है. जैसे उनका डेवलपमेंट का लेवल क्या है, उनका यूज़ क्या है, वो कहाँ से उनकी उत्पत्ति हुई है, वो कितनी मात्रा में है, और उनका संसार में डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह का है. ऑन द बेसिस ऑफ दियर डेवलपमेंट एंड यूज, रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स, एक्चुअल रिसोर्सेज एंड पोटेंशियल रिसोर्सेज. जैसे हमने अभी कहा कि डेवलपमेंट और उनके यूजेस के बेसिस पे रिसोर्स को 2 भागों में बांटा जाता है. The one is actual resource and the second one is potential resource. अब ये क्या होते हैं? Actual resources are those resources whose quantity is known. Actual resource वो resource होते हैं जिसकी मात्रा के बारे में हमें पता होता है कि ये पृथ्वी पर कितनी संख्या में मौजूद हैं. These resources are being used in the present, जो आज के समय में यूज किए जा रहे हैं. The rich deposit of coal in rural region of Germany and petroleum in the West Asia, the dark soil of the Deccan Plateau in Maharashtra are called the actual resources. जैसे जर्मनी में जो कोल यूज़ होता है, इसी तरह से वेस्ट एशिया में यूज़ होने वाला पेट्रोल, और डेक्कन प्लेटू में जो डार्क सॉइल है, और इसके साथ साथ जो दूसरे रिसोर्सेस हैं उसकी मात्रा हमें पता है कि ये कितनी मात्रा में यूज़ होते हैं, इसलिए इन्हें एक्चुअल रिसोर्सेस कहते हैं. नाउ द सेकेंड वन इज पोटेंशियल रिसोर्सेस. Potential resources are those whose entire quantity may not be known and these are not being used at present. Potential resources वो resources हैं जिनकी पूरी मात्रा हमें नहीं पता है और उसका यूज़ भी हम आज के समय में पूरा नहीं करते हैं. These resources could be used in the future. ये ऐसे रिसोर्स हैं जिसका भविष्य में इस्तेमाल हम कर सकते हैं. The level of technology we have at present may not be advanced enough to easily utilize these resources. क्योंकि हो सकता है आज जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है वो इन रिसोर्सेज को यूज़ कर पाने के लिए पूरी तरह से पर्याप्त ना हो. The uranium found in Ladakh is an example of potential resource that could be used in the future. जैसे लद्दाख में जो यूरेनियम पाया जाता है वो एक पोटेंशियल रिसोर्स है जिसका भविष्य में हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं कर पा रहे हैं. हाई स्पीड विंड्स वर अ पोटेंशियल रिसोर्स 200 ईयर अगो. जैसे आज से 200 साल पहले हाई स्पीड विंड से जो एनर्जी बनती थी वो एक पोटेंशियल रिसोर्स है जिसको आज हम बना पा रहे हैं.
Today they are an actual resource and wind farms generate energy using windmills like in Netherlands. और वो जो पहले पोटेंशियल रिसोर्स थे वो आज एक्चुअल रिसोर्स हैं जिसको हम यूज़ कर रहे हैं, और नीदरलैंड में इस तरह के बड़े बड़े विंड फार्म्स हैं जो कि बिजली बनाते हैं. You will find some in Negrocoil in Tamil Nadu and on the Gujarat coast. इसी तरह के कुछ विंड फार्म आपको नेग्रिकॉयल तमिलनाडु और गुजरात कोस्ट में भी पाए जा सकते हैं. बेस्ड ऑन थिया ओरिजिन रिसोर्सेज कैन बी अबायोटिक और बायोटिक. अब ओरिजिन यानी उत्पत्ति किसी रिसोर्स की किस तरह से हुई है, इस बेस पर हम उसे दो भागों में बांट सकते हैं. द फर्स्ट इज अबायोटिक एंड सेकेंड इज बायोटिक. अब ये क्या होते हैं, लेट डिस्कस. अबायोटिक रिसोर्सेज आर नॉन लिविंग वाइल बायोटिक रिसोर्सेज आर लिविंग. अबायोटिक रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनमें जीवन नहीं होता, और दूसरी तरफ बायोटिक रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्स हैं जो कि जीवित होते हैं. सॉइल, रॉक एंड मिनरल आर अबायोटिक बट प्लांट्स एंड एनिमल्स आर बायोटिक रिसोर्स. जिस तरह से पत्थर, मिट्टी, खनिज ये सब अबायोटिक रिसोर्स है, और पेड़, पौधे, जानवर आदि ये सभी बायोटिक रिसोर्स हैं. नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज इनटू रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. इसी तरह से नेचुरल रिसोर्सेज को दो तरह से कैटेगराइज किया जा सकता है. पहला है रिन्यूएबल एंड दूसरा है नॉन रिन्यूएबल. अब ये क्या होता है, लेट डिस्कस. रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज व्हिच गेट रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड क्विकली. रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जिसको हम एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उसका यूज़ कर सकते हैं. सम ऑफ दीज आर अनलिमिटेड एंड आर नॉट अफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़. इनमें से कुछ अनलिमिटेड होते हैं जो कि हमें काफ़ी मात्रा में लगातार मिलते रहते हैं और ह्यूमन एक्टिविटीज़ से उन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता. सच एज सोलर एंड विंड एनर्जी, जैसे सौर ऊर्जा और वायु की ऊर्जा. Yet careless use of certain renewable resources like water, soil and forest can affect their stock. हालांकि कुछ ऐसे रिन्यूएबल सोर्सेस का लगातार यूज़ करने से उन पर खतरा हो सकता है उनकी मात्रा पे, जैसे पानी, मिट्टी और जंगल. वाटर सीम्स टू बी एन अनलिमिटेड रिन्यूएबल सोर्सेज. हमें लगता है कि वाटर एक अनलिमिटेड रिन्यूएबल रिसोर्स है, बट shortage and drying up of natural water source is a major problem in many parts of the world today. लेकिन जैसे जैसे पानी के स्रोत लगातार सूखते जा रहे हैं, ये आज के समय में पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा कारण है चिंता का. Now the non-renewable resources. Non-renewable resources are those which have a limited stock. Non-renewable resources ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जिनकी बहुत ही सीमित संख्या पृथ्वी पर उपलब्ध होती है. Once the stocks are exhausted, it may take thousands of years to be renewed or replenished. एक बार अगर हम इसका यूज़ कर लें तो हजारों साल के बाद फिर से हम इन्हें पा सकते हैं, क्योंकि इन्हें बनने में काफ़ी समय लगता है. Since this period is much more than human lifespan, such resources are considered non-renewable. Coal, petroleum and natural gas are some examples. क्योंकि इन सभी रिसोर्सेस की दोबारा से बनने की जो क्षमता है वो ह्यूमन लाइफ स्पैन से काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए हम इसे नॉन रिन्यूएबल कहते हैं, जिसमें पेट्रोल, कोल और गैस आदि सम्मिलित है. ऑन द बेसिस ऑफ दियर डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्सेज कैन बी यूबिक्वियस एंड लोकलाइज्ड. और इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे अगर हम रिसोर्सेज को बांटे तो दो भागों में बांट सकते हैं. The one is ubiquitous or localized. Resources that are found everywhere like the air we breathe are ubiquitous, but those which are found only in certain places are localized like copper and iron ore. कुछ रिसोर्सेस ऐसे होते हैं जो कि पूरी दुनिया में एक समान मात्रा में मिलते हैं. इनको यूबिक्वियस रिसोर्सेस कहते हैं, जैसे हवा जो कि पूरी पृथ्वी पर एक समान रूप से है. जबकि कुछ रिसोर्सेस ऐसे होते हैं जो कि किसी खास जगह पर ही पाए जाते हैं, जैसे कुछ कॉपर, आयरन, ये खनिज, इनको लोकलाइज्ड रिसोर्सेस कहते हैं. द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ फिजिकल फैक्टर लाइक टेरेन, क्लाइमेट एंड एल्टीट्यूड. ये नेचुरल रिसोर्सेज बहुत सारे फिजिकल फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं, जैसे उनकी स्थिति क्या है,
वहाँ का क्लाइमेट क्या है, कितनी ऊंचाई पर है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इज अनइक्वल बिकॉज दिस फैक्टर डिफर सो मच ओवर द अर्थ। और ये डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग इसलिए है क्योंकि पृथ्वी पर अलग अलग तरह की संरचनाएं, क्लाइमेट और अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, इसलिए ये रिसोर्सेज भी अलग अलग जगह पर अलग अलग मात्रा में पाए जाते हैं। नाउ ह्यूमन मेड रिसोर्सेस। अब हम बात करेंगे कि इंसानों के द्वारा जो रिसोर्सेस हैं वो किस तरह से होते हैं। Sometimes natural substance become resource only when their original form has been changed. कभी कभी नेचुरल जो सब्सटेंसेस है वो तभी रिसोर्स के रूप में यूज होते हैं जब उनकी ओरिजिनल फॉर्म चेंज कर दी जाए। आयरन was not a resource until people learned to extract iron from it। और जब तक लोहा खनिज को उसके प्रमुख हिस्से से नहीं निकाला गया था तब तक वो मनुष्य के लिए किसी काम का नहीं था, इसलिए वो तब एक रिसोर्स नहीं था। लेकिन जब हमने उसे लोहा अलग करने की विधि खोज निकाली तो वो हमारे लिए एक रिसोर्स बन गया। People use natural resources to make buildings, bridges, road, machinery and vehicles, which are known as human-made resources। इन resources का यूज इंसान सड़क बनाने में, पुल बनाने में, मशीन बनाने में, पहिया बनाने में आदि करता है, जो कि एक ह्यूमन मेड रिसोर्सेस हैं। टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो अ ह्यूमन मेड रिसोर्स। इसी तरह जो तकनीक आज हम यूज़ करते हैं वो भी ह्यूमन मेड रिसोर्स है। सो पीपल लाइक अस use natural resources to make human made resources, said Mona, nodding in understanding. Yes, said Raju। तो इस तरह से मोना अपने सर को हिलाते हुए कहती है कि अच्छा, इस तरह से मनुष्य नेचुरल रिसोर्स से ही ह्यूमन मेड रिसोर्सेस बनाता है। तो राजू कहता है हाँ, ऐसा ही है। नाउ ह्यूमन रिसोर्सेस, मानव रिसोर्सेस क्या होते हैं। पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्सेस। मानव ही प्रकृति में उपस्थित सभी रिसोर्सेस का बेस्ट यूज करने के लिए उन्हें होममेड रिसोर्सेस में बदल सकता है। व्हेन दे हैव द नॉलेज, स्किल एंड द टेक्नोलॉजी टू डू सो। और ऐसा वो तब कर सकता है जब उनके पास इस तरह की टेक्नोलॉजी, इस तरह की स्किल और नॉलेज होगी। That is why human beings are a special resource। इसी वजह से मानव को भी एक स्पेशल रिसोर्स माना गया है। पीपल आर ह्यूमन रिसोर्सेस। इसी तरह से लोग भी ह्यूमन रिसोर्सेस हैं। एजुकेशन एंड हेल्प इन मेकिंग पीपल अ वैल्यूएबल रिसोर्सेस। इसी तरह से शिक्षा के द्वारा लोगों को एक बेहतर रिसोर्स बनाया जाता है। इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल स्किल सो डैट दे आर एबल टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज इज नोन एज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। इसी तरह से जब हम लोगों की स्किल्स की क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं तो इस तरह के रिसोर्सेस को ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कहा जाता है। ओके, तो जैसे यहाँ पर एक पिक्चर भी दिखाई गई है कि क्रॉप्स इन ड्यू टू ड्रॉट कैन आई फाइंड अ सॉल्यूशन, कि किस तरह से अकाल के कारण काफ़ी फसल बर्बाद हुई है, तो क्या इसका कोई सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। डेट इज इट। हाँ, इट्स ऑल थैंक टू द नॉलेज, एजुकेशन एंड स्किल वी कुड फाइंड अ सॉल्यूशन। तो यहाँ पर एक जो लेडी है वो कहती है कि हाँ, आजकल जो टेक्नोलॉजी हमारे पास है उसके द्वारा हम इस अकाल का भी जो सॉल्यूशन है वो निकाल सकते हैं जिससे हमें परेशानी ना हो। ओके, so dear student, this is for today. What is your homework? Just revise all these paragraphs, and if there is doubt or confusion you can ask it to me. Okay, thank you, have a good day.